हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको निर्देशांक ज्यामिति जो तुम्हारे ये निर्देशांक ज्यामिति के जो 2023 एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछे गए थे वो हमने लिए हैं सवाल। ये सवाल तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम इनका तुम्हें एक एक करके सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसके पहले हमने तुम्हें जितने भी त्रिकोणमिति के 7 सेट निकले थे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कितने सेट निकलते हैं? 7 सेट। इन 60 सेटों में से जितना भी जिस चैप्टर के जो भी सवाल पूछे गए हैं, हम वो तुमको एक एक करके चुन के ले आ रहे हैं और उन्हीं सवालों का हम तुमको सॉल्विंग दे रहे हैं। इससे तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि 2023 में किस प्रकार के सवाल आए थे और अब 2024 में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें किस इसी टाइप के सवाल आएंगे और इससे तुम्हें एक आगे की तैयारी करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम तुमको एक एक करके बता रहे हैं, इसे बहुत सावधानी पूर्वक देखना और तुम्हें एक एक सवाल समझ में आएगा। चलिएगा, देखिएगा। अच्छा, इसमें लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के लिए एक फॉर्मूले की बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है डी होता है क्या? डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस मीन्स क्या होती है? दूरी होती है। तो डी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को विशेष ध्यान देना है क्योंकि जो तुम्हारा पहले नंबर का सवाल है, बिंदुओं -1,3 और 5,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये इसी पे आधारित है। ये सेम इसी प्रकार से लगेगा। अब देखिए कैसे लगेगा, इसे बहुत प्यार से बताएंगे हम। जैसे यहाँ बिंदु दिए गए हैं, -1 है, ठीक है, 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है। हम क्या करेंगे, इनको यानी सपोर्ट ऐड करेंगे। हम मानेंगे कि ये x1 हो गया, हमारा y1 हो गया, मतलब x1 का मान -1 हो गया और y1 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। और यहाँ पे x2 और यहाँ कितना हो गया? y2, मतलब x2 का मान हो गया 5 और y2 का मान कितना हो गया? 2 हो गया। ये जब हमने इनके मान लिए गए तो हम क्या करेंगे, ये मान उठा करके इसमें उठा करके रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो इस सूत्र को विशेष कर तुम्हें याद रखना है। तो क्या दिखाई दे? डी बराबर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो x1 का मान कितना? -1 हो गया, ठीक है। और हमारे पास x2 का मान कितना है? 5, तो ये माइनस का चिन्ह रख दिया, यहाँ पे कितना रख दिया हमने? 5 रख दिया, होल स्क्वायर हो गया प्लस y1, ठीक है। अब y1 की वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे कितनी दी गई? हमारे पास 3 दी गई है, ठीक है। y1 की जो वैल्यू दी गई कितनी दी गई? 3 दी गई है, हमने रख दिया, यहाँ पे माइनस रख दिया। y2 चाहिए, तो y2 की जो हमारे पास वैल्यू है कितनी है? 2 है, ठीक है। ये तुम्हें दे रहा हो दिखाई, कितना? 2 है। तो यहाँ पे हमने कितना रख दिया? 2 रख दिया, ठीक। जब ये हमने इतना रख दिया तो आगे देखिएगा, ये माइनस का 1 है, जो माइनस का 5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? ठीक है, 2 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। प्लस यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना? 2 है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें 1 प्राप्त होगा। अब इसके बाद जब देखेंगे तो इसमें कितने, इसकी पावर कितनी है? 2 है। तो इसका जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक्का कितना होता है? 36 होता है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे और प्लस कितना? 1 हो गया। और जब इन दोनों को तुम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 37 कितना? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मात्रक लिखना जरूरी है। ये इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, राइट। इस फॉर्मूले के विशेष ध्यान रखना, इसी से सवाल ज्यादातर मात्रा में लगेंगे तुम्हारे। अब इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर का सवाल, ठीक है। ये एक हमने सवाल बताया था, बहुत आसान था, ताकि ये तुम्हें आ जाए समझ में। इसके बाद देखिएगा, ये तुम्हारा है दूसरे नंबर का। वो कह रहा है कि 5,0 और -12,0 की बीच की दूरी 17 है या नहीं।
ये पूछा गया कि ये बताइए बात सही है कि नहीं है कि इसके बीच की दूरी 17 है कि नहीं है। तो देखना सेम सवाल लगेगा, हम तुम्हें एक बार और बता दें ताकि तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके निर्देशांक मानेंगे। कितना हो गया, इसका x1 हो गया, इसका y1 हो गया, ये हमारे पास x2 हो गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, y2 हो गया। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे ये फॉर्मूला रखा है ऊपर, x1 का मान कितना है 5, ठीक है। x1 के बाद हमारे x2 जी, x2 हमारे पास कितना है -12। तो देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, या तो यहाँ देख लो माइनस कितना हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे हम मंझला कोष्टक लगा के इसे होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। इसके बाद हो गया प्लस। अब इसके बाद देखेंगे हम तो y1, तो y1 का मान कितना है 0 हो गया, और इसके बाद फिर देखेंगे हम y2 का मान भी कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे हम, ये माइनस है और ये माइनस है, जब माइनस और माइनस का जब दोनों में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो इसमें कितना होता है हमारे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। और प्लस ये तो तुम्हारा 0 बचा, यहां कितना बचा 0। तो इसके बाद देखेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम जोड़ेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 17, ये हो गया, ठीक। तो इस वर्ग से इस वर्गमूल को काट देंगे, d बराबर कितना आ गया 17। तो हमसे क्या पूछा गया था, वो ये पूछ रहा था बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी 17 है या नहीं। तो हाँ, ये बात सही है, इसकी जो दूरी है वो कितनी दी गई है 17 ही दी गई है, ठीक। अब हम तुम्हें बताएं तीसरे नंबर का सवाल, इसे भी देखना विशेष गौर से, ठीक। अच्छा सवाल है ये। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसमें तुमको क्या करना है, इसमें लिखा है कि बिंदु, ये तुम्हारे बिंदु दे दिए। ये सवाल इस कैटेगरी के सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इस कैटेगरी के सवाल कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ये हर बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये 5 है, जी कितना 9 है, हमें कहता है y अक्ष से दूरी चाहिए, y अक्ष से दूरी बताइए कितना होता है, ठीक है, ये पूछा गया। जब y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो हमें x का निर्देशांक रख देना है, किसका, x का निर्देशांक। जो x का निर्देशांक होगा वही हमारी y अक्ष से क्या हो जाएगी, दूरी पता चल जाएगी। तो देखना ये x का होता है, ये y का होता है, ये x से y होते हैं। तो x का कितना दिया गया 5 दे दिए, तो जो y अक्ष से दूरी जो निकल के आई हमारी कितनी निकल के आई, वो 5 निकल के आई। यही पूछा गया था उसमें कि इसकी क्या करना है, हमें दूरी याद करनी है। हो गया। अच्छा फिर से देखिएगा, ठीक, ये सब जितने भी हैं तुम्हारे 2-2 अंक के सवाल हैं, 2-2 1-1 अंक के सवाल हैं, बेहतरीन सवाल हैं। देखना, कहते हैं कि बूंद बूंद से यानी घड़ा भरता है। अगर तुम्हें 1-1 2-2 नंबर के अगर सवालों को तुमने बहुत अच्छी तरीके से अगर देखा, अगर उनको समझा तो तुम्हें बहुत सारे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुमने सोचा ये 1 नंबर का है, चलो रहने दिया जाए, नहीं, कहते हैं कि बूंद बूंद से यानी घड़ा भरता है। तो इसलिए 1-1 2-2 नंबर के सवालों में हमें प्राथमिकता ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1-1 नंबर के सवालों को 2-2 को छोड़ देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, राइट। तो इसलिए अब देखना चौथे नंबर का सवाल है, ये बिंदु दे 2, y और 10, -3 के बिंदु दूरी मात्रक दे के बीच की जो दूरी कितनी है 10 मात्रक। मतलब यहाँ पे पहले से पहले d का मान दे दिया गया तुम्हें, ठीक है। वो कह रहा है कि बीच की जो दूरी है d का मान कितना है 10 मात्रक कह रहा है वो, इस बात में ध्यान रखना, कितना कह रहा है 10 मात्रक, राइट। अब बिंदु कितने दिए गए हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, एक बिंदु 2, y है हमारा, ठीक है, 2, y और एक है 10, राइट। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने तो बताया तुम कि x1 y1 और x2 y2 हमने इनके निर्देशांक मान लिए। जब हमने इसके निर्देशांक माने तो हमने बताया तो फॉर्मूले पे याद जाना, x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d का मान हमारे पास कितना दिया गया 10 दिया गया, हमने आराम से रख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि जो x1 का मान हमारे पास कितना है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है। इसके बाद y1 नहीं, इसके बाद x2 कितना हमारे पास 10 है, यहाँ पर उठा कर रख दिया।
y1 का जो y1 का मान है, जो y1 की जो वैल्यू है हमारे पास y दी गई है, हमने लिख दी। और y2 हमारे पास कितनी दी गई, ये बेटा कितनी है, 3 दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि इनको दोनों को 2 है माइनस का 10 है, तो 10 है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना, माइनस के 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना, माइनस का 8 हो जाएगा। और ये हमारा ज्यों का त्यों बना रहेगा, राइट। y माइनस कितना हो गया, y माइनस 3, राइट। ये हमारा ज्यों त्यों बना रहेगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, तो इनका हम क्या कर देंगे, यहां पे हम दोनों का वर्ग कर देंगे। तो इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देंगे, यहां से यानी काट देंगे। ठीक है, तो इसका देखो वर्ग लिखा है तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 10 का। यहां इसका करेंगे तो देखिए इसका यहां करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 64 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64, 8 अट्ठे 64 प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर हो गया। अब देखना थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ जाइएगा। अब क्या है कि इस 64 को इस तरफ हम क्या कर देंगे, इसका यानी कि पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर y माइनस कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। तो 100 से कितना गया, 64, तो हमें 36 मिलेगा। ठीक, ये हो गया। तो अब ये जो वर्ग है यहां पे हम करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, ये बात जानते हो तुम। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 36। तो जब 36 का करेंगे तो कितना होता है, वर्गमूल 6 होता है। 36 का कितना होता है, 6 होता है। इसका हम कर देंगे यहाँ पे क्या, पक्षांतर, तो प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। और जब इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 9 निकल के आ गया। 6 और 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। ये भी देखो तुम्हारा लग गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखिएगा, सबसे अच्छा सवाल। अच्छा देखिए, इस वाले सवाल को देखिएगा। अब ये जो है सवाल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तुम लोगों को देखना है। इसमें हम ये सवाल बता रहे हैं तुमको, ये अच्छा सवाल है, इसमें विशेष करके तुम्हें ध्यान देना है। क्या लिखा है कि बिंदु ए, ठीक है, ए के निर्देशांक है, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं ए के -4,2। फिर कह रहा बी, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी के निर्देशांक लिख लेंगे। ठीक, जो लिख लिया हमने। ठीक है, तो ए के लिख लिए और हमने क्या कर लिए, बी के लिख लिए। को जोड़ने वाले, क्या कह रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये बात ध्यान रखना। क्या कह रहा है, यहाँ पे मध्य बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, इसके यानी मिड पॉइंट दिए गए हैं तुम्हारे, क्या है ये मिड पॉइंट, a/8 और कॉमा के कितने हो गया, 4 है। तो ए का मान पूछा गया, मतलब ए की वैल्यू पूछी गई है। कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिएगा, इसके तुम्हारे मिड पॉइंट दिए गए हैं। और तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है ना, तो जो इसके जो सूत्र होते हैं, ठीक है, इनके फॉर्मूले जो होते हैं वो x1 x2 y2 और y1 और y2 अपॉन कितना होता है, 2 होता है ये, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये तुम्हारे हो गए, क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे x1 y1 और x2 कितना हो गया, y2 हो गया, राइट। इतना ये हो गया। अब ये जब इतना हो गया तो अब हम क्या देखेंगे कि इसका पहले रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन्हीं को कैपिटल x कैपिटल y मान लेंगे इनको, राइट। इसको क्या कैपिटल x मान लिया, इसको कैपिटल y मान लिया। तो एक हिसाब से हम फॉर्मूले भी यहाँ पे चेंज करेंगे, तो x1 प्लस x2 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब देखेंगे x, तो x की वैल्यू कितनी लिखी हमें यहाँ पर, a/8, मतलब a/8 हो गया। ठीक, बराबर में आया है। तो x1 कितना है, -4, और x2 कितना है हमारे पास, 5 है, अपॉन 2 हो गया, तो a/8 हो गया। तो यहाँ करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनका 3 गुणा करेंगे, 2a बराबर कितना हो जाएगा, 8। इसको काट देना तो कितना हो जाएगा हमारे पास, a बराबर 4। तो हमें खाली यहाँ से इतना ये सब दे दिया था, खाली हमें a की वैल्यू से मतलब था, a का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए वाले बस ये सवाल यहीं तक रहेगा, क्योंकि हमें जिस चीज़ की प्राप्ति करनी थी वो हमारे पास आसानी से आ चुकी है। अब ये देखना, ये वाला सवाल है
ठीक है, इससे ध्यान देखना इस वाले सवाल को, इस 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है और अभी हाल पे भी आया है ये, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये। इसे भी देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या है ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदु दिए गए हैं। यहां पे क्या दिए गए, तुम्हारे बिंदु दिए गए x, y करके, राइट। बिंदु x, y और फिर लिखा है बिंदुओं, फिर इसमें 2 बिंदु और दिए गए हैं, 3,6 हो गया और इसके बाद दिया गया है कितना, -3 और कितना हो गया, ,4 से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ हो तो x तथा y में संबंध ज्ञात करना, मतलब ये इतने पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना है हमें। तो देखिएगा ये तो तुम्हारा मेन बिंदु दिया गया था ये वाला, ठीक, ध्यान देना। और इसके 2 और बिंदु दिए, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, ठीक है, ये एक ये, ठीक है। तो अगर हम अगर एक हिसाब से देखें तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया x1 और y1, और इसे देखेंगे x2 y2 हो गया, ये भी देखेंगे x2 y2 हो गया। एक मानने के लिए मान सकते हो इस प्रकार से। अच्छा, तो अगर हम इसे देखना चाहें तो एक इसको हम यहाँ नाम दे सकते हैं। अब तुम इसको नाम दे देना p, इसका नाम दे देना a और इसका नाम दे देना क्या, b। ये हमने नाम, ये p हो गया, ये a हो गया, ये कितना हो गया, b हो गया। जब ये इतना नाम दे दिया हमने तो इसमें क्या करेंगे कि PA, हम क्या लिखेंगे PA और फिर लिखेंगे कितना, PB, ठीक है, मतलब PA के बीच की दूरी का और PB के बीच की दूरी का, इन दोनों का फॉर्मूला। इन दोनों में हम क्या कर देंगे, पहले से पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर अगर पहले से पहले कर लेंगे तो वर्गमूल आता, वर्गमूल यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे, देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे इसका लिखेंगे फॉर्मूला x1 x2 का होल स्क्वायर और y1 और y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। तो ये वर्ग पहले से पहले रखा है, तो जब यहाँ पे वर्ग है तो इसलिए यहाँ पे हमें वर्गमूल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ से इसे क्या कर देंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। मान रखेंगे हम x का मान, x2 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, रख दिया हमने। y1 का मान कितना, y हो गया, और y2 का मान कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ ना हो तो यहाँ जाइए, या तो देखो मानने के लिए हम यहाँ पे कुछ, यहाँ पे x2 ना मान करके हम x3 और y3 भी मान सकते थे, वो तो फॉर्मूला के ऊपर आधारित है। चलिएगा, तो यहाँ रखेंगे तो x1 फिर भी यहाँ पे x हो गया और x2 का मान ये माइनस है और ये माइनस, दोनों हम यहाँ एक साथ क्या कर देंगे, प्लस के हो जाएगा। y1 कितना, y हो गया, और यहाँ रखेंगे कितना हो गया, 4 हो गया। चलें, अब इसका फॉर्मूला रख देंगे हम, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ लिखिएगा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस के 2ab होता है तो 2 तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस रखेंगे हम। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना कर 12y हो जाएगा इक्वल, ठीक, राइट। अब इसके बाद आगे देखिएगा, आगे वाला देखना सवाल। अब यहाँ देखिएगा कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, कितना हो गया, 6x हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे रखेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8y हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों 2ab ये फॉर्मूला होती है। x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट देंगे, y स्क्वायर को y स्क्वायर से काट देंगे, इस 9 को इस 9 से काट देंगे, ठीक है। और कुछ मिला हमें, कुछ नहीं, यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है, 6x मिल गया, यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 36 मिल गया, यहाँ पे 12y हो गया बराबर, और यहाँ पे 6x और प्लस 16 और माइनस कितना हो गया, 8y, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इनका पक्षांतर कर लेंगे, इन वाले को हम इस तरफ ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम ले आएंगे तो 6x प्लस 16 है माइनस के 8y, और इसको लेके आएंगे तो प्लस के 6x हो जाएगा, ये माइनस का कितना 36 हो जाएगा, प्लस का 12y बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ जाइए पहले देखो 6 और 6 को करेंगे, मतलब 6 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो गया, 12x हो गया। राइट, अब y वाला देखो, ये 12y है, ये 8y है, ये संख्या प्लस की है माइनस की है, तो जब इसे हम करेंगे कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 4y हो गया। 4y के बाद फिर हमारा कितना है, 36 हो गया। तो इससे जब इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 ही होगा। ठीक है, तो 12x प्लस 4y बराबर कितना, 20 हो गया। इसे क्या करेंगे हम, 4 से इसका भाग दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे देंगे दोनों ओर। तो 4 का हो गया 4 तिया 12 और y हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। बस यही संबंध पूछा गया था, वो यही कह रहा था कि इससे संबंध ज्ञात कीजिएगा। राइट, तो ये सवाल जो 2-2 नंबर के सवाल थे, ये यानी पूछे गए थे सवाल, ये हमने सवाल तुम्हें बताए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे। इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, देखना। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।